करवाई हैं या जिन लोगों ने रजिस्ट्रियां करके दी हैं उन्होंने ये सब काम क्यों किया है। अब जो सा बड़ा बड़ा ताजिर बैठा हुआ है वहां पर करोड़ों रुपए की अपनी दुकान मार्केट कोई बिल्डिंग लेकर बैठा हुआ है, उस बेचारे का क्या कसूर है। जिसने 50-60 साल से अपना कारोबार वहां पर चला रहा है, अपना कारोबार स्टैंड किया, उस बेचारे का क्या कसूर है। और यहां पर ज्यादा अफसोस की बात यह है कि बहुत सी जगह इस तरह की हैं, बल्कि लगभग 95% जगह इस तरह की हैं कि अगर अप्रोचमेंट की जाती है तो उनको उसके मुकाबले में कोई जगह नहीं दी जाती। या तो ये हो कि अगर उसके मुकाबले में उन ताजर हजरात को कोई जगह दी जा रही है तो फिर भी समझ में आती है कि ठीक है हुकूमत का एक प्रोजेक्ट है, हुकूमत जो ट्रैफिक बढ़ गई है, ट्रैफिक जाम हो जाती है या मुख्तलिफ किस्म के जो मसाइल हैं वो पेश आते हैं, उससे निपटने के लिए ये तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। तो हुकूमत दूसरी जगह दे भी तो रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं देखा जा रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाज़रीन कुछ दिनों से देखा यह जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के अहकामात के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया और कुछ शहर इस तरह के भी हैं जहां पर इंक्रोचमेंट भी की गई है। बहुत सी दुकानें हैं जो इस सारे प्लान में आ रही हैं, सारे मंसूबे में आ रही हैं, और बहुत सी दुकानें मार्केट इस तरह की भी हैं जिनका सफाया कर दिया गया है। अब अगर हम हुकूमत की बात करते हैं तो हुकूमत का कहना ये है कि हम वो मार्केट्स या वो जगह जो गैर कानूनी तौर पर बनाई गई हैं, गैर कानूनी तरीके पर बनाई गई हैं, उनका सफाया कर रहे हैं। और ट्रैफिक, बढ़ती ट्रैफिक ताकि जाम ना हो सके, ट्रैफिक का मसाइल खत्म हो सके, उसके लिए खास तौर के ऊपर जो वो बिल्डिंग जो गैर कानूनी तरीके पर बनाई गई हैं उनको खत्म कर रही हैं। लेकिन इसमें ज्यादातर जो बिल्डिंग, ज्यादातर दुकानें इस तरह की आती हैं जो काफी मशहूर इलाके हैं, या आप लोग ये कह सकते हैं कि ज्यादा इलाके इस तरह के आ रहे हैं जो कारोबारी इलाके हैं, जो जहां पर बड़ा बड़ा ताजर बैठा हुआ है और अब का नहीं 40-40, 50-50, 60 साल से बैठा हुआ है। अब नाज़रीन यहाँ पर एक चीज और देखी जा रही है कि बहुत से लोग इस तरह के हैं जिनकी प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर वो बैठे हुए हैं उनकी रजिस्ट्रियां भी उनके पास हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये गैर कानूनी तरीके पर बनाई गई हैं तो फिर उनको रजिस्ट्रियां क्यों दी गई हैं, उनकी रजिस्ट्रियां क्यों करवा करके दी गई हैं और किसने करवाई हैं। क्योंकि आप देखिएगा, शायद बहुत से लोग इस तरह के होंगे जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे होंगे, उनकी जगह भी उसी लाइन में आती है जहां पर अप्रोचमेंट का कहा जा रहा है, लेकिन उनके पास रजिस्ट्रियां मौजूद हैं, वो कहते हैं कि हमने पैसा भरा है। और मजे की बात यह है कि ये कोई एक बारी नहीं, कुछ प्रॉपर्टी इस तरह की है जो बार बार सेल हुई है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे के पास ट्रांसफर हुई है, बार सेल हुई है। अब अगर हम यहाँ पर एक सवाल पैदा करें ये कि पहली बार ये रजिस्ट्री किसने करके दी, अगर वो जगह इस तरह की है जहां पर कोई बिल्डिंग नहीं बना सकता, जहां पर कोई अपनी दुकान, अपना घर नहीं बना सकता, तो फिर उसकी रजिस्ट्री पहली बार किसने करके दी। चलें पहली बार गलती लग गई या काफी पुरानी बात है, काफी अरसा पहले की बात है, उस वक्त कंप्यूटराइज दौर नहीं था होता, उस वक्त जरा इतनी मालूमात नहीं थी होती लोगों की, चल जाता था काम, लोग रजिस्ट्रियां करवा लेते थे, या आप लोग ये कह लें कि धोखेबाजी से रजिस्ट्रियां करवा लेते थे। तो फिर उसके बाद जब ट्रांसफर हुई जगह, उस बंदे ने सेल कर दी, आगे से जिस बंदे ने वो जगह खरीदी उसके नाम रजिस्ट्री क्यों करके दी। और यकीन कीजिएगा कुछ जगह इस तरह की है जो 3-3, 4-4, 10-10 बार सेल हुई हैं और फिर ट्रांसफर होती रही हैं। अगर एक जगह ऐसी है जो हुकूमत की जगह है या जिसको कहा जाता है कि औकाफ की जगह है, या फिर कोई ऐसी जगह है जहां पर हुकूमत नहीं चाहती कि इस जगह के ऊपर हम कोई बिल्डिंग रहने देंगे, या अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर हुकूमत कहती है कि ये जगह गैर कानूनी तरीके से तामीर की गई है, तो फिर जरा एंड तक जाएं कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रियां करवाई हैं या जिन लोगों ने रजिस्ट्रियां करके दी हैं उन्होंने ये सब काम क्यों किया है। अब जो सा बड़ा बड़ा ताजिर बैठा हुआ है वहां पर करोड़ों रुपए की अपनी दुकान मार्केट कोई बिल्डिंग लेकर बैठा हुआ है, उस बेचारे का क्या कसूर है। जिसने 50-60 साल से अपना कारोबार वहां पर चला रहा है, अपना कारोबार स्टैंड किया, उस बेचारे का क्या कसूर है। और यहाँ पर ज्यादा अफसोस की बात यह है कि बहुत सी जगह इस तरह की है, बल्कि लगभग 95% जगह इस तरह की है कि अगर अप्रोचमेंट की जाती है तो उनको उसके मुकाबले में कोई जगह नहीं दी जाती। या तो ये हो कि अगर उसके मुकाबले में उन ताजर हजरात को कोई जगह दी जा रही है तो फिर भी समझ में आती है कि ठीक है हुकूमत का एक प्रोजेक्ट है, हुकूमत जो ट्रैफिक बढ़ गई है, ट्रैफिक जाम हो जाती है या मुख्तलिफ किस्म के जो मसाइल हैं वो पेश आते हैं,
उससे निपटने के लिए ये तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है, तो हुकूमत दूसरी जगह दे भी तो रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं देखा जा रहा। अगर किसी का 50-60 साल पुराना कारोबार है वो जाता है तो जाए, अगर किसी की करोड़ों रुपए की दुकान है वो जाती है तो जाए। लेकिन नाज़रीन, जो मेन चीज है आज की वो ये है कि क्या ये मसला ज्यादा है इस वक्त। अगर ट्रैफिक देखें, वैसे तो जो राइट है, किसी ने गैर कानूनी तौर पर अगर बिल्डिंग बनाई है, किसी ने ऐसी जगह के ऊपर बिल्डिंग बनाई है जो उसकी अपनी जगह नहीं है, उसने कब्जा किया है, तो या फिर किसी ने गवर्नमेंट की जगह के ऊपर बिल्डिंग बनाई है और आज गवर्नमेंट उसको तोड़ रही है, तो ये गवर्नमेंट का राइट बनता है। लेकिन ये बड़ा मसला है, या ये बड़ा मसला है जो इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान हैं और बड़े बड़े इस तरह के लोग हैं जो इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, वो पाकिस्तान को चीख चीख कर कह रहे हैं कि आने वाला जो वक्त है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, पाकिस्तानियों के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने इसके ऊपर अब काम नहीं किया तो आगे जाकर पाकिस्तान की आवाम को मुख्तलिफ किस्म के मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें पाकिस्तानियों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। जैसे हमने कुछ दिनों पहले देखा, जब मौसम चेंज हुआ हमें स्मोक का सामना करना पड़ा, और इसके अलावा मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। जो हमारी फसलें हैं वो बर्बाद होकर रह जाएंगी, जैसे हम देख रहे हैं 2-3 सालों से। खास वैसे तो काफी अरसे से हम ये चीज देख रहे हैं, लेकिन 2-3 सालों से हम मजीद ये देख रहे हैं कि कभी चावल की फसल में कोई इस तरह की बीमारी पैदा हो जाती है, काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है किसानों को। कभी जो गंदुम है उसकी फसल में इस तरह की बीमारी पैदा हो जाती है, जिससे काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। और हम इन 2-3 सालों की अगर बात करते हैं तो हमें देखने में यही आ रहा है कि किसान पीछे जाए जा रहा है, किसान दिन ब दिन नीचे जाए जा रहा है। गंदुम की फसल का रेट नहीं है, चावल पिछले साल की अगर हम बात करते हैं तो उसकी फसल का कोई रेट नहीं है। इस साल थोड़ी सी तेजी देखने में आ रही है चावलों में, लेकिन अगर हम अब भी किसानों की बात करते हैं तो वो इससे अभी भी खुश नहीं है और डरे हुए हैं। देखें, अगर हम 2023 की बात करते हैं, 2024 के शुरू की बात करते हैं, तो जो गंदुम का हाल हुआ है 2024 में, जब चावल की फसल मुकम्मल हुई, उसके बाद लोगों ने अब जो गंदुम की फसल लगानी थी उसमें से आप लोग ये समझ सकते हैं कि आधे किसान इस तरह के हैं जिन्होंने इस मरतबा डर के गंदुम की फसल लगाई नहीं। एक तो लोगों को नुकसान बहुत ज्यादा हुआ गंदुम में, दूसरे नंबर पर उनको रेट नहीं ठीक मिला, और इसके अलावा अगर हम मुख्तलिफ और सब्जियों की बात करते हैं, अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं, तो उनमें भी देखा यही जा रहा है कि मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा हो रही हैं। अब नाज़रीन, जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो भी क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ग्लेशियर का पिघलना मौसमियाती तब्दीली का बड़ा असर है, खासतौर पर शुमाली इलाकों जैसे गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत बढ़ने से ये तेजी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से दरियाओं का पानी, जो ग्लेशियर पिघलते हैं इनका पानी दरियाओं में जाता है, इनके पिघलने से सैलाब का खतरा बढ़ जाता है। और हम देख रहे हैं कि 1 साल 2 साल छोड़कर पाकिस्तान में सैलाब आता है, और इस शिद्दत का सैलाब आता है कि उसमें अब मैं इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं, आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान को कितना नुकसान होता है। वो पूरा पूरा इलाका, पूरे पूरे सूबे को खत्म कर देता है। इस तरह का सैलाब, अब नॉर्मल एक सैलाब हो जिसमें 1-2 इलाके का नुकसान हो तो नाज़रीन वो समझा जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से देखा ये जा रहा है कि 1-2-3 साल छोड़कर पाकिस्तान में जिस तरह का सैलाब आ रहा है वो पाकिस्तान में काफी ज्यादा तबाही फैलाता है, इतनी तबाही फैलाता है कि हम लोग मजबूर हो जाते हैं हर किसी से इमदाद लेने में। और नाज़रीन, मुकामी आबादी और ज़राअत पर भी बुरी तरह से असर डाल रहा है ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं इनकी वजह। और मेरे ख्याल से आज से 10 साल हो गए हैं जो मुख्तलिफ लोग हैं, जो मुख्तलिफ इदारे हैं, इंटरनेशनल इदारे भी हैं, वो पाकिस्तानियों को चीख चीख कर और पाकिस्तान की हुकूमत को कह रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ काम करें। अब इसके ऊपर काम क्या करने हैं, सिंपल है, कोई बड़ा काम, जाहिर सी बात है कुदरती चीज है, उसके ऊपर इंसान क्या कर सकता है। जो कर सकता है वो यही है कि जो हम जंगलात काटे जा रहे हैं, जो हम दरख्तों का सफाया किए जा रहे हैं, और यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि उसकी जगह कुछ और लगा भी नहीं रहे हम। एक तो ये होना कि अगर हम जंगलात को खत्म कर रहे हैं
या हम जो हमारे इर्द गिर्द के इलाके हैं वहां पर दरख्त लगे हुए हैं उनको खत्म कर रहे हैं, तो उसकी जगह पर हम मजीद पौधे लगा रहे हैं, मजीद दरख्त लगा रहे हैं, तो फिर भी कुछ सुकून हो दिल दिमाग में कि चलें 2-4 साल बाद जब ये दरख्त बड़े होंगे तो फिर पहले जैसा माहौल बन जाएगा। नहीं, हम आगे से दरख्त लगा भी नहीं रहे और जो पहले दरख्त है वो भी काटे जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, तो नाज़रीन, पाकिस्तान में ग्लेशियर ज्यादातर शुमाली इलाकों में पाए जाते हैं, खासतौर के ऊपर हिमालय, कराकरम, हिंदू कुश के पहाड़ी सिलसिलों में ये इलाके दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर में शामिल होते हैं। अब जो हम बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर की, तो ये दुनिया के सबसे तवील ग्लेशियर में से एक है, कराकरम रेंज में ये वाक़या है। तो इसके अलावा जो ब्याफो ग्लेशियर है, बलतोर ग्लेशियर है, बातूर ग्लेशियर है, राकापोशी ग्लेशियर है, ये भी इस तरह के ग्लेशियर हैं जो दुनिया के बड़े ग्लेशियर की लिस्ट में शामिल होते हैं। तो कराकरम में वाकया जो शानदार नज़ारों के लिए मशहूर है वो नाज़रीन ब्याफो ग्लेशियर है। अब दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर में शामिल ये भी कराकरम रेंज में है। और बलतूर ग्लेशियर है जो सा, इसका भी नाम आता है दुनिया के जो बड़े ग्लेशियर है उनमें। अगर हम राकापोशी ग्लेशियर की बात करते हैं तो ये गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है, ये भी दुनिया के बड़े ग्लेशियर में मौजूद है। अब इन ग्लेशियर का जिक्र करना यहाँ पर इसलिए जरूरी है नाज़रीन कि पाकिस्तान में जितने बड़े ग्लेशियर हैं वो दुनिया के बड़े बड़े ग्लेशियर की लिस्ट में मौजूद है। अब ये सारे के सारे ग्लेशियर हैं आहिस्ता आहिस्ता पिघलते जा रहे हैं। अगर इसी तरह से रहा मौली, आप एक चीज नोट कीजिएगा कि पिछले साल मौसम किस तरह का था और इस साल मौसम किस तरह का है। हम पिछले साल जनवरी की बात करते हैं तो लगभग 40 दिन कई इलाके पंजाब के खास तौर के ऊपर ऐसे हैं जहां पर सूरज का नामो निशान नहीं था। पूरे 40 दिन सूरज निकला नहीं था, इतनी सख्त किस्म की सर्दी पड़ी थी। और अगर हम 2023 की बात करते हैं, 2023 और 2024 को हम आपस में मिलाते हैं तो 2023 के मुकाबले सर्दी की रेंज है ये ज्यादा बड़ी थी और सर्दी कुछ अरसे के लिए इजाफी गई थी, ज्यादा लंबी गई थी। अगर हम 2025 की बात करते हैं तो आज जनवरी आप लोग देख लें कि किस तरीके का मौसम है। और ये मौसम देखे, जो भी मौसम चेंज होता है ना, आपको पता है कि बीमारियां साथ लेकर आता है। लेकिन जिस तरह के मौसम हम देखे जा रहे हैं पाकिस्तान में, जिस तरह पाकिस्तान में मौसम की तब्दीलियां हो रही हैं, ये कई ज्यादा खतरनाक किस्म की बीमारियां साथ लेकर आ रही हैं। यानी कि स्किन एलर्जी, स्किन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस की, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं मुख्तलिफ बुखार की, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के जुकाम की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये चीज़ें 2 से 3 साल के अंदर ज़्यादा देखने के लिए हम लोगों को मिल रही हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान का मौसम मौसमियाती तब्दीली की वजह से तेज़ी से बदल रहा है। यहाँ की मौसमों में शिद्दत आई है, जैसे गर्मी की लहर, बारिशों का गैर मामूली होना, तूफान की तादाद में इजाफा। इसके ऊपर अगर हम नाज़रीन बात करें तो गर्मी की लहर देखी जा रही है कि